अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सैयद वकास शाह है। मैं मैथमेटिक्स का लेक्चरर हूँ। आज हम एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं अपनी वीडियो लेक्चर्स का, जिसमें हम सेकंड ईयर यानी ग्रेड 12 की मैथमेटिक्स जो केपी का न्यू कोर्स है, जो अभी न्यू बुक आई है, उसकी हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम चैप्टर 2 से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 सिर्फ वो प्रोग्रामिंग के बारे में, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है। चैप्टर 2 का जो पहला टॉपिक है वो फंक्शन है, जो बहुत ज़रूरी है और ये मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसका कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर इसको हम इसकी एक्सप्लेनेशन करने से इसको समझने की ट्राई करते हैं। तो फंक्शन की जो डिफ़िनीशन है, इसके कई तरह 2 3 4 टाइप की डिफ़िनीशन है, मगर उसका जो मतलब है वो सेम ही है। यहाँ पे जो डिफिनीशन है, ए रिलेशन फ्रॉम सेट एक्स टू ए सेट वाई। फंक्शन जो होगा वो एक सेट को दूसरे के साथ रिलेट करेगा। ए रिलेशन फ्रॉम सेट एक्स टू ए सेट वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ़। एक फंक्शन जो है ना, एक सेट से दूसरे सेट के दरमियान रिलेशन को बनाएगा और उस पर 2 कंडीशन होंगी। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज़ रिलेटेड टू एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इन सेट वाई, के सेट एक्स का एक एलिमेंट सेट वाई के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा। मतलब इसका क्या है, इसको हम नोट इस तरह करते हैं कि एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप फंक्शन को एक्स का एक एलिमेंट देंगे, एक्स और वाई सेट से, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसका अगर हम एक एलिमेंट फंक्शन को देंगे तो फंक्शन हमें वाई का एक ही एलिमेंट रिज़ल्ट में देगा। मतलब ये है, इस तरह नहीं हो सकता कि आप फंक्शन को एक एलिमेंट दे और आपको ये 2 एलिमेंट दे, कभी एक एलिमेंट दे कभी दूसरा। इसकी फंक्शन की मिसाल एक मशीन की तरह है। ठीक है, जब आप मशीन को कोई चीज़ देते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप मशीन को एक चीज़ दें और कभी आपको एक रिज़ल्ट दे कभी आपको दूसरा रिज़ल्ट दे, तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फंक्शन को आप इनपुट देते हैं और ये आपको आउटपुट देता है। ये इनपुट हो गया इसका और ये आउटपुट। तो फंक्शन को अगर हम इनपुट दें तो ये हमें आउटपुट देता है, एक सब्जेक्ट टू कंडीशन, एंड दोज कंडीशंस आर, वो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो 2 कंडीशन कौन सी है। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा है कि ए फंक्शन इज़ ए रिलेशन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। तो रिलेशन हम पहले समझते हैं और उसके बाद, बल्कि रिलेशन आया कहाँ से है पहले ये समझते हैं और उसके बाद कि रिलेशन में कौन से फंक्शन होते हैं। तो रिलेशन समझने के लिए, जिस तरह भी हमने कहा कि फ़ंक्शन में हमारे पास 2 सेट होने चाहिए, सेट एक्स और सेट वाई। आप सेट ए और बी भी ले सकते हैं। अगर ये हमारे पास 2 सेट है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट एक्स और सेट वाई को अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को या इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसकी मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि एक्स मल्टीप्लाई वाई मीन्स कि x का ये एलिमेंट 1, ये y के दोनों एलिमेंट के साथ आपने रिलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1a और फिर 1b। इस तरह 2 का सेट x का एलिमेंट 2, ये y के हर एक एलिमेंट के साथ आप रिलेट करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a और 2b। इसी तरह 3 को आप दोनों के साथ रिलेट करें, 3a और 3b। तो इस सेट को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 × 2, तो इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, इसके जो एलिमेंट्स इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसका जो ऑर्डर है ये मैटर करता है। क्यों? क्योंकि 1 a is not equal to a, 1. 1 a is not equal to 1, a. ठीक है, a1 is not equal to 1a। इसकी मीनिंग ये है कि फंक्शन को आपने a दिया, फंक्शन ने आपको 1 दिया। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, फंक्शन को आप 1 देते हैं और फंक्शन आपको a देता है, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं है। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके जितने भी सबसेट्स बनते हैं, ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशंस।
excuse me, the subsets of x cross y which is called Cartesian product are called the relations. ठीक है, तो अब इसमें कितने रिलेशन बनेंगे? इसके जो रिलेशन है वो इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स है, तो इसको जो रिलेशन है वो इसकी जो एलिमेंट्स है वो इसको आप 2 की पावर में लिखते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 6। तो इसके जो रिलेशन बनेंगे 2 पावर 6 विच इज़ इक्वल टू 64। तो यहाँ से इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारे पास 64 रिलेशन आ सकते हैं। उन रिलेशन में फिर कुछ फंक्शन होंगे अगर वो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो। ठीक है, तो ये बात कहाँ से शुरू होती है फंक्शन की? आपके पास 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, उनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले, उन कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट सारे सबसेट से वो रिलेशन है, उन रिलेशन में फिर कुछ फंक्शन होंगे अगर वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर, वो आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ से मैंने ये 3 रिलेशन चूज़ किए हैं। वैसे तो आप 64 रिलेशन टोटल बन सकते हैं, उसमें से कोई से भी आप 3 रिलेशन या जितनी भी आप चूज़ कर लें, फिर वो उन पे कंडीशन अप्लाई करें चेक करने के लिए कि आया ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसका एक एलिमेंट लिया है फर्स्ट एलिमेंट, और इसको मैंने, ये एक सबसेट है तो इसको मैंने R1 का नाम दे दिया, मीन्स कि ये एक रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, दूसरे रिलेशन में मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, सेकंड में 3 एलिमेंट और थर्ड में मैंने भी 3 एलिमेंट लिए हैं। ये ऐसे सबसेट है तो ये इसका रिलेशन है। अब इन तीनों को चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, आप फंक्शन की तरफ आ जाएं। दोज रिलेशंस आर फंक्शंस विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। इन 64 में से वो रिलेशन फंक्शन होंगे एक्सक्यूज मी, यहाँ से जो 64 रिलेशन बनते हैं जिसमें से 3 मैंने चूज़ किए हैं, तो उनमें से वो रिलेशन फंक्शन होंगे जो नीचे वाली ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। और वो कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज़ डिफाइंड। हमारे पास वो रिलेशन फंक्शन होगा जिसका जो डोमेन है वो हमारे पास क्या होगा? पहला सेट एक्स, या इन अदर वर्ड्स वो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास अच्छा, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज़ डिफाइंड। तो यहाँ पे आप चेक करें, इस रिलेशन में हमारे पास डोमेन क्या है? सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3, तो हमारे पास यहाँ पे इस रिलेशन में अगर डोमेन 1 2 3 के बराबर होता तो ये हमारे पास फंक्शन होते, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है? देयर शुड बी नो रिपीटिशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। डोमेन का जो एक एलिमेंट है वो रेंज के 2 एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट रिलेशन लिया है वो हमारे पास है 1a। ठीक है, तो आप इसको ये एरो डायग्राम के साथ अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये हमारे पास फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, तो ये हमारे पास डोमेन और ये रेंज। मीन्स फंक्शन में हम क्या करते हैं? फंक्शन को हम डोमेन देते हैं, इनपुट देते हैं, वो हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो 1a को हम इस तरह लिख सकते हैं 1a। ठीक है, 1 इज़ रिलेटेड टू a। इसका मतलब क्या हुआ कि फ़ंक्शन को आपने 1 दिया और फंक्शन ने आपको रिज़ल्ट में a दिया। तो यहाँ पे देखें, यह भी स्टिल फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। अगर फंक्शन के 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तब ये फंक्शन होगा। तो 1 कनेक्टेड टू a, तो R1 इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे डोमेन के बाकी जो 2 एलिमेंट है वो डिफाइंड नहीं है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट x के बराबर होना चाहिए, पहले सेट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मगर यहाँ पे बराबर नहीं, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। R2 में हमारे पास क्या है? 1b, यानी 1 इज़ रिलेटेड टू b। या इस तरह कह सकते हैं कि फ़ंक्शन को आप अगर 2 दे तो फंक्शन आपको a देता है, फंक्शन को आप 2 दे तो फंक्शन आपको b देता है। तो इसको आप एक्सक्यूज़ मी, इसको आप एरो डायग्राम में किस तरह ज़ाहिर करेंगे? 1b, यहाँ से आप चेक करें, 1b 1b, 2a 2a, 2b 2b। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई है? यहाँ पे अगर फंक्शन को आप 2 देते हैं तो फंक्शन कभी आपको a देता है, कभी आपको b देता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई जिसमें कहते हैं कि देयर शुड बी नो रिपीटिशन ऑफ
एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन का जो एलिमेंट है 2 वो रिपीट हो गया है, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। और फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे 3 डिफाइंड नहीं है। 3 इज़ नॉट डिफाइंड मीन्स यहाँ पे जो इसका डोमेन है 1 और 2 वो सेट x के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। अब आ जाए R3 की तरफ, जिसमें हमारे पास 1a 2b 3a, ठीक है। तो 1 इज़ कनेक्टेड विद a, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b, और f ऑफ 3 इज इक्वल टू a, ठीक है। मतलब ये है कि फंक्शन को अगर आप 1 देते हैं तो आपको a मिलता है, फंक्शन को आप 2 देते हो आपको b मिलता है, फंक्शन को आप 3 देते हैं तो फंक्शन आपको a देता है, ठीक है। तो इसको मैंने इधर लिखा है 1a 2b 2b 3a 3a। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एक तो ये कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन इज़ डिफाइंड, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर डिफाइंड। तो यहाँ पे डोमेन जो है 1 2 3 वो किसके बराबर है, सेट x के। इस x में भी 1 2 3 एलिमेंट्स है। या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज़ डिफाइंड। डिफाइंड मीन्स कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। यहाँ पे f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b, f ऑफ 3 इज इक्वल टू a, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन में आप चेक करें, डोमेन का हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली 1 एलिमेंट आपको देता है। यहाँ पे देखें 1 आपको a देता है, 2 आपको b देता है, 3 आपको a देता है। तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर रेंज का कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए तो इससे कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे आप चेक करें a रिपीटेड हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन को अगर आप 1 देते हैं या फंक्शन को अगर आप 3 देते हैं आपको रिजल्ट एक ही मिलता है, ठीक है। तो दिस इज स्टिल ए फंक्शन। तो इसलिए हमारे पास R3 फंक्शन है कि ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, और अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ लें, तो मैं उसको आंसर करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस सेकेंड ईयर के मैथ्स के सेकेंड चैप्टर में, वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। इससे पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया। तो फंक्शन में जो इनपुट वैल्यू होती है वो डोमेन होता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है आउटपुट वैल्यू हमारे पास रेंज होता है। डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़, जो हम इनपुट वैल्यू देते हैं फंक्शन को, जो चीज़ हम देते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो हमारे पास डोमेन होता है। जो हमारे पास आउटपुट होता है जो इनपुट पे डिपेंड करता है, उससे हम रेंज कहते हैं, ठीक है। तो ऑल द वैल्यूज शोन ऑन द एक्स एक्सिस, अगर ये हमारे पास एक फंक्शन है तो ये एक्स एक्सिस जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हमारे पास डोमेन है, इनपुट वैल्यू, और इस इनपुट वैल्यू का रिजल्ट हमें वर्टिकल लाइन पे मिलता है। इस वर्टिकल लाइन को या वाई एक्सिस को हम आउटपुट या रेंज कहते हैं, ठीक है। तो डोमेन मीन्स ऑल इनपुट वैल्यू विच इज़ शोन ऑन एक्स एक्सिस, रेंज मीन्स ऑल द आउटपुट वैल्यूज विच इज़ शोन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम डोमेन और रेंज एक फंक्शन के एग्जांपल से चेक करते हैं कि ये कैसे होता है और कौन सी चीज़ें डोमेन में होती है, कौन सी नहीं हो सकती उसमें। सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+5, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास कैसे बनेगा। आप अगर फंक्शन को यहाँ पे -5 देंगे, अगर यहाँ पे आप -5 पुट करेंगे तो आपके पास 1/0 आ जाएगा विच इज़ अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है -5 पे आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, तो उसके डोमेन में -5 शामिल नहीं है, क्योंकि -5 पे कोई वैल्यू आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। यानी -5 जो डोमेन का एक नंबर है, बल्कि इस डोमेन में शामिल नहीं है, उस पर आपको कोई नंबर नहीं मिलता रिज़ल्ट, उसका कोई रेंज नहीं है, तो इस वजह से ये इसमें शामिल नहीं है। तो -5 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है।
तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास -5 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, -5 से कम पे भी डिफाइंड है, -5 से ज़्यादा पे भी ये डिफाइंड है। ठीक है, तो आप अगर इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 1 देते हैं तो ये 1/6 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, अगर आप इसको फॉर एग्जांपल 0 देते हैं तो यहाँ पे 0 पुट करने से आपके पास 1/5 आ जाएगा। 1/5 इज़ इक्वल टू 0.2, तो यहाँ पे ये 1 से बहुत कम वैल्यू आएगी। अगर आप इसको -1 देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -1 + 4 1/4, तो 0.25, तो थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो इस तरह इसका ये ग्राफ बनता है। अगर आप इसके टेबल से बनाएंगे तो इसी तरह इसका ग्राफ बनेगा। अच्छा, तो ये फंक्शन है, ये इसका ग्राफ है, तो इससे हम कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा इसका डोमेन है और कौन सा रेंज है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन वो है जिस पे इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन है वो -∞ से लेकर 5 तक है। -∞ ये ओपन इंटरवल है, ये दिस इज़ कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में हमारे पास जो बाउंड्री वैल्यू शामिल नहीं होती। क्लोज इंटरवल में बाउंड्री वैल्यू शामिल होती है। तो यहाँ पे ना -∞ इसमें इंक्लूडेड है और ना 5 इंक्लूडेड है। 5 से कम इंक्लूड है, यानी 4.999 ये शामिल है इस इंटरवल में, बट 5 नहीं है। और नेक्स्ट जो है वो 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 इसमें शामिल नहीं, क्योंकि 5 पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, 5 पे फंक्शन अनडिफाइंड है। ठीक है, अच्छा, इसका जो रेंज है, ये रेंज को आप चेक करें, इसकी जो वर्टिकल है, यहाँ पे ये जो रेंज है ये 0 को टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें 0 शामिल नहीं है। रेंज मींस वर्टिकल लाइन, यानी वाई एक्सिस में 0 शामिल नहीं है। 0 आपको मिल भी नहीं सकता। 0 के लिए आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, इन्फिनिटी, मगर वो कुछ ट्रिवियल सा सिचुएशन है, वो हम पुट नहीं कर सकते। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इस रेंज में हमारे पास 0 शामिल नहीं है, तो इसमें 0 से लेकर हमारे पास इन्फिनिटी तक वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे -∞, ये हमारे पास क्या है, -∞ से लेकर यहाँ 0 तक इसमें वैल्यू शामिल है, मगर ना तो इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी इंक्लूडेड है, ना इसमें 0 इंक्लूडेड है, ना इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी और ना इसमें 0। तो इसके ये 2 ओपन इंटरवल होंगे। ठीक है, तो इसका जो रेंज है वो हमारे पास है -∞ और 0 के दरमियान जो नंबर है। ठीक है, या 0 और +∞ के दरमियान जो नंबर है वो हमारे पास इसका रेंज है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज का पता चले। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ है और इस ग्राफ को देख के हमने ये पता लगाना है कि हमारे पास ये जिस फंक्शन का ग्राफ है उस फंक्शन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक है, डोमेन यहाँ पे आप चेक करें ये हमारे पास क्या है, डोमेन, और ये हमारे पास इसका रेंज। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस फंक्शन का आप चेक करें कि ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो के यहाँ तक ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब चेक करें कि डोमेन में कहाँ से कहाँ तक है ये। तो इसको आप देखें, ये और ये, इनके बीच में जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, इसका डोमेन, और वो क्या है हमारे पास -8 से लेकर 12 तक। ठीक है, और ये क्लोज इंटरवल है, इसमें -8 भी शामिल है और 12 भी शामिल है। और इसका आप रेंज चेक करें, रेंज में आप इसको देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब रेंज मींस वर्टिकल लाइंस जो वाई एक्सिस है, तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ कि आप इसको एक्सटेंड कर दें, चेक करें आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइट हमें मिल रही है वो हमारे पास रेंज है, और वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ आप देखें 10, और यहाँ पे आप देखें
8। तो इसकी जो वर्टिकल लाइन है, इस ग्राफ की जो हाइट है हमारे पास, टोटल हाइट, वो कहाँ से कहाँ तक है, -8 से लेकर 10 तक। तो ये इसका रेंज है। ठीक है, तो इस तरह हम एक फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। आपने इसमें वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जांपल इसके डोमेन में -5 नहीं है, ठीक है, और इसके रेंज में 0 नहीं है क्योंकि 0 को टच नहीं कर रहा। ठीक, स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग काइंडली कमेंट में पूछ लें, मैं उसकी आंसर देने की ट्राई करूँगा। बहुत शुक्रिया।